जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं। प्रकरण का नाम है अधेर नगरी। सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिखेंगे, नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। जो कालांश होगी उसको आप यहाँ लिख देंगे और उसकी जो अवधि होगी अवधि में लिख देंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे प्रकरण। फिर प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है अंधेर नगरी। अब प्रकरण के नीचे आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, जिसमें नंबर 1 बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 बच्चों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना। नंबर 3 बच्चों को नैतिक ज्ञान प्रदान करना। नंबर 4 बच्चों को कल्पना शक्ति के अवसर प्रदान करना। और नंबर 5 बच्चों में कहानी के माध्यम से सदाचार का भाव विकसित करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, जिसमें है नंबर 1 बच्चों को यह ज्ञात हो जाएगा कि मुसीबत में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके बाद नंबर 2 है बच्चों को यह ज्ञात हो जाएगा कि बुद्धि और विवेक के द्वारा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मात दिया जा सकता है। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि रहेगी। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट है, चार्ट पेपर है, कुछ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान है, बच्चे पूर्व प्रचलित बहुत सी कहानियां सुन चुके हैं। फिर हेडिंग प्रस्तावना का डालेंगे, जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न करेंगे कि तुम कहाँ रहते हो, गाँव या शहर? छात्र बताएंगे गाँव में। दूसरा प्रश्न, गाँव में प्रकाश के क्या क्या साधन है? छात्र बताएंगे बिजली है, लालटेन, सौर ऊर्जा आदि। नंबर 3 यदि रात्रि में बिजली, लालटेन आदि का प्रयोग न हो तो क्या होगा? अंधेरा रहेगा। नंबर 4 चौथा प्रश्न करेंगे, कोई ऐसी कहानी जानते हो जिसमें समाज में व्याप्त अंधेरे को दिखाया गया है? छात्र मौन हो जाएंगे, इस समस्या तो प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एकांकी अधेर नगरी को पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में देखिए प्रथम अनुमिति है, 2 अनुमिति में बांट लेंगे, पाठ बड़ा है। शहर से लेकर के पकड़ लेते हैं। आदर्श वाचन, छात्र अध्यापक कहानी के प्रथम अनुमिति का आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन कतिपय छात्र उदाहरण करवाया जाएगा। काठिन्य निवारण में 2 कॉलम बनाएंगे, शब्द और अर्थ। शब्द है टका, अर्थ है तांबे का सिक्का। गुलाम का अर्थ है दास या नौकर। कसूर का अर्थ है अपराध या दोष। इसके बाद 2 कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। इसमें देखिए प्रश्न है अधेर नगरी एकांकी के सभी पात्रों का नाम बताओ। छात्र बताएंगे महंत, नारायण दास, राजा, कोतवाल। प्रश्न, अरे और कौन कौन से पात्र थे? छात्र मान जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। व्याख्या, प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं: महंत, कुजड़ी, नारायण दास, हलवाई, गोवर्धन दास, शिष्य, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही। प्रश्न, महंत के दोनों शिष्यों का नाम बताओ। नारायण दास और गोवर्धन दास। प्रश्न है महंत जी ने नगर में क्या कहा? छात्र मन हो जाएंगे, अब व्याख्या बताएंगे। महंत जी ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, यदि भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगे। प्रश्न, उस नगर का क्या नाम था? अंधेर नगरी। प्रश्न, राजा का क्या नाम था? अनबूझ राजा। प्रश्न, महंत जी ने उस राज्य में क्यों रहने से मना कर दिया? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। गोवर्धन दास ने कहा, जैसे ही महंत जी को बताया कि अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं। प्रश्न, राजा के पास फरियादी क्यों आया था? उसकी बकरी मर गई थी। प्रश्न, बकरी मरने का दोषी किसको बनाया गया? छात्र मन हो जाएगा, स्पष्टीकरण बताएंगे। बकरी मरने का दोषी अंततः कोतवाल को बनाया गया, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा निकला तथा कोतवाल दुबला पतला था, इसलिए उसकी फांसी नहीं हो पाई। राजा ने कहा कि किसी मोटे व्यक्ति को पकड़ लाओ और फांसी दो, क्योंकि बकरी के मरने की किसी न किसी को सजा होनी चाहिए, तभी न्याय होगा। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ लाते हैं। द्वितीय अनुमिति, चल बे चल, पर्दा गिरता है। आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा, अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा। काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ है शब्द और अर्थ। भाजी का अर्थ साग या सब्जी। हुज्जत का अर्थ विवाद, सबब का अर्थ कारण। प्रश्न, गोवर्धन दास किसको याद किया? महंत जी को। प्रश्न, महंत जी ने उसे क्या समझाया? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्ट बताएंगे। महंत जी ने सिपाही से कहा, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तब सिपाही थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं। महंत जी ने कान में उसको कुछ समझाया। अब ये दोनों फांसी चढ़ने को लेकर झगड़ने लगे। गोवर्धन दास कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, महंत जी कहते हैं मैं फांसी चढ़ूंगा। प्रश्न, राजा ने महंत जी से क्या पूछा? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। राजा ने महंत जी से पूछा, बाबा जी आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि यह बहुत ही शुभ घड़ी है, ऐसी घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। इस पर सभी लोग मरने को तैयार हो गए। राजा ने कहा कि मेरे अलावा कौन स्वर्ग जाएगा, इसलिए वह स्वयं फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया तथा सिपाही उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। बोध प्रश्न, महंत जी के दोनों शिष्यों का नाम बताओ।
नंबर 2 बकरी कैसे दब गई। नंबर 3 कोतवाल फांसी से कैसे बच गया। मौन वाचन, छात्र अध्यापक छात्रों से मौन वाचन करने को कहेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में है, पहला प्रश्न गोवर्धन दास किस समस्या में पड़ गए। नंबर 2 महंत जी ने गोवर्धन दास को क्या समझाया। नंबर 3 राजा का क्या नाम था। श्यामपटकार, छात्र अध्यापक छात्र से श्यामपटकार उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे जब वे श्यामपटकार कापी उतार रहे होंगे। गृह कार्य, क्या राजा ने न्याय किया था, उस पर टिप्पणी लिखकर लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।